अध्यक्षता हेतु माननीय प्रखंड प्रमुख, उसके बाद यहाँ के गार्जियन निरंजन जी जो समाज के साथ लगातार इनका काम करते हैं, उनको सत्यनारायण बाबू सम्मानित किया जाएगा। विजय बाबू जो संकुल के और उनका आशीर्वाद हम लोग को रखा गया है। जिला संयोजक संजय आनंद जी जिनको सम्मानित किया जा रहा है और ससुराल के साथ लगातार चौथागढ़िया महिला सदस्य रह चुकी है और अभी भी उनका भी धन्यवाद, अपार्वती मैडम का भी धन्यवाद करते हैं, के साथ चलते रहेंगे। उनसे पहले इनका नाम सुनते थे, जानते नहीं थे, इसलिए कि मैं माफी चाहता हूँ। अपार्वती मैडम जो जिला कलेक्टर मैडम को सम्मानित किए करेंगे। विधानसभा से युवक रहे हैं उनको भी सम्मानित करने का काम करेंगे। संध्यान जी धन्यवाद आप सभी लोगों को और अपने तमाम दर्शकों को नमस्कार प्रणाम। वारिसनगर विधानसभा में मैं जल्द का प्रत्याशी हूँ और इसी कड़ी में मैंने आज वारिसनगर प्रखंड कार्यालय का अपने सभी वरिष्ठ जनों के साथ उद्घाटन किया है। वारिसनगर की महान जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव वारिसनगर में हम लोगों के बीच वारिसनगर से आपका वारिसनगर का बेटा को वारिस बनाइए। बाहरी लोगों को बहुत दिनों से आपने मौका दिया, अब समय आ गया है कि वारिसनगर के बेटा को मौका मिलना चाहिए और लोगों का भरपूर प्यार आशीर्वाद जनसुराज प्रत्याशी के तौर पे मुझे मिल रहा है। हमारे जो भी समर्थक हैं, आम मतदाता हैं, सभी इस बात से खुश हैं कि जन प्रत्याशी के उम्मीदवार हमारे बीच सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं और सब लोगों का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। हर बार बहुत सारे प्रत्याशी जो हैं खड़े होते हैं, अपने अपने वादे करते हैं, सारा चीज़ करते हैं, मगर जब चुनाव हो जाता है, परिणाम आता है तो कोई प्रथम नंबर पे तो कोई दूसरे नंबर पे आता है। तो क्या आपको लग रहा है जो पिछले पंचवर्षीय में जो दूसरे नंबर पे प्रत्याशी आए, क्या उन्होंने जो सत्ता पक्ष के साथ कभी भी विकास को लेकर चर्चा किया हो या विकास कितना हुआ विधानसभा में उसको लेकर चर्चा किया हो? बहुत अच्छा सवाल आपने आज पूछा है। स्वाभाविक है पिछले बार हमारे मित्र हैं जान तो उनकी मैडम भी जिला पार्षद है, तो जिला पार्षद के मिशन में हमारी लगातार मुलाकात बात होती रही। तो यहाँ के लिए तो उन्होंने राजनीति कभी किया नहीं, तो पैराशूट से टिकट तंत्र के माध्यम से उनको टिकट देकर यहाँ भेज दिया गया। चुनाव हार गए, फिर वो अपनी राजनीति जहाँ करते हैं उजियारपुर में, वहाँ जाकर उन्होंने अपना जो भी करना था कि वारिसनगर में चुनाव हारने के बाद 5 साल तक उन्होंने देखना मुनासिब नहीं समझा, एक बार भी वोट से नहीं आए। अभी क्या संयोग है, फिर से प्रत्याशी के तौर पे चुनाव हारने के बाद फिर से चुनाव लड़ने आ गए। तो ये हमारे वारिसनगर के मतदाताओं को याद रखना है कि जो आदमी एक बार चुनाव लड़े, हार गए, तो आपको देखने मिलने जुलने कभी दोबारा नहीं आए। एक बार फिर से अगर वो चुनाव लड़ने आए तो वो अपनी पहचान 5 साल को भी हम लोगों को दे चुके हैं। तो
और निश्चित रूप से मैं आपका स्थानीय प्रत्याशी हूँ। दूसरी ओर हमारे एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, उनके पिताजी यहाँ से 3 बार के एमएलए रहे हैं। हम तो मानते चल रहे थे इस बार भी उन्हीं का यहाँ से नॉमिनेशन होना है। नहीं सभी लोग जान रहे थे तो याद रखें कि ईवीएम मशीन में 4 नंबर पर ईवीएम मशीन में 4 नंबर पर हाई कोर्ट हाउसिंग का चुनाव झंडा पर 3 तारा छाप झंडा पर 3 तारा छाप के शान पर बटन दबाते हुए हाई कोर्ट हाउसिंग को भारी से भारी मतों से आबाद मतों से ऐसा नहीं लगता है कि सत्ता पक्ष के अगर जो साथ मजबूती से अगर जो विपक्ष नहीं रहेगा तो वो सत्ता पक्ष मनमानी करेंगे, तानाशाही करेंगे। सत्ता पक्ष का होना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी विपक्ष का होना है। सत्ता पक्ष अपना काम करता है, विपक्ष जो है आम जनता की सत्ता पक्ष को अपना काम करेगा जैसे तैसे। विपक्ष का ही काम है कि वो जनता के लिए निगरानी का काम करेगा। प्रत्याशी सत्यनारायण सानी और जी बता दें, आज वारिस नगर में जो है पार्टी कार्यालय का ओपनिंग किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? वारिसनगर में आसन्न चुनाव विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जन स्वराज का पार्टी कार्यालय का उद्घाटन है। हमको भी इसमें शरीक होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वारिसनगर विधानसभा विगत 15 वर्षों से जो यहाँ विधायक थे उन्हीं के सुपुत्र को उन्हीं के दल के द्वारा, जिनका नारा था जो वंशवाद के खिलाफ जो अपना दल स्थापित किए, समता पार्टी जो जल्दी होगा, आज वंशवाद का नायाब उदाहरण प्रस्तुत है। विगत चुनाव में जो रनर रहे थे वो 5 वर्ष तक वारिसनगर के 54,000 मतदाताओं के द्वारा दिया गया उनका समर्थन जो था, उनकी सुध लेने के लिए लौट के नहीं पुनः आसन्न चुनाव 2025 में उम्मीदवार के तौर पर। क्या लगता है चाचा, अब की बार जनसुराज से प्रदीप सहनी जी आए हैं, कैसा समर्थन रहेगा वारिसनगर विधानसभा के जनता के द्वारा? ये वारिसनगर विधानसभा के जनता के लिए चुनौती। प्रदीप सहनी और प्रशांत किशोर 3 वर्ष तक अपना त्याग बिहार और बिहारी अस्मिता के लिए किया है और इन्होंने भी अपनी नौकरी को त्याग पत्र देकर सेवा के लिए मैदान में आए, जो आश्चर्य और काबिल तारीफ। क्या और कुछ ये चुनौती जनता के लिए, जनता इस त्याग को, इस बलिदान को किस भाव में लेगी। हमें पूरा विश्वास है कि वारिसनगर स्वतंत्रता के बाद से आज 78 वर्षों तक जो दंश झेलता रहा है और कभी प्रतिद्वंदी होकर चुनाव लड़ते हैं और कभी सरकार में साथ भी बना कांग्रेस भाजपा राज पता नहीं चलता है कि कब विरोध में रहते हैं और कब समर्थन में आ जाते हैं। इसके जवाब देने का आज समय है। मैं वारिसनगर की जनता से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस मौका को चूके नहीं, इस मौका को निश्चित रूप से
प्रदीप साहनी जी को, सत्यनारायण साहनी जी को मदद करके अपने इस 78 वर्ष के बुढ़ापों की स्थिति को नायाब तरीके से कायम करें। हर महिला घर में रोटी बनाती है, रोटी भी अगर पलटा नहीं जाए तो जल जाए। इस बार पलट देना है। 5 वर्ष में अगर प्रदीप साहनी जी काम नहीं करते हैं, फिर उनके पलटने की बारी हम सबों के बीच आएगी। इसलिए एक बार निश्चित रूप से प्रदीप साहनी जी को ये मौका दिया जाए। ये शिक्षित संस्कारी व्यक्ति है और उम्मीद है जो इनके द्वारा शांति, सुरक्षा और विकास का अगले चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।